एक ज़माने की बात है। एक छोटा सा पुरसुकून गांव था जहां लोग अमन और चैन से रहते थे। गांव की गलियों में सुबह शाम बच्चों के खिलखिलाहट गूंजती थी और हर घर में प्यार और एकता की खुशबू फैलती थी। लोग एक दूसरे की मदद करते, तीज त्योहार मिलकर मनाते और एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते। यहाँ पर रिश्ते खून के नहीं बल्कि दिल के माने जाते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, सलीम और करीम। बचपन से दोनों साथ खेले, एक साथ स्कूल गए, एक ही गुरु से शिक्षा ली, एक ही नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनी और एक ही नदी में तैरना सीखा। मगर जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। मानो सूरज और चांद की तरह वे एक दूसरे के विपरीत हो गए थे। सलीम बहुत ही शरीफ, नेक और खुश अखलाक इंसान था। उसकी जबान में हमेशा नरमी टपकती थी। हर लफ्ज में जैसे शहद घुला होता था। वह बड़ों की इज्जत करता, उनके कदमों में बैठकर उनकी नसीहतें सुनता और छोटों से प्यार करता। उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाता। जब भी कोई परेशान होता, सबसे पहले सलीम उसकी मदद को पहुंचता। चाहे देर रात का अंधेरा हो या कड़ी धूप का तपता दिन, उसने कभी किसी से कड़वा बोल नहीं बोला, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते और कहते, अगर इंसान सलीम जैसा हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए और ज़मीन पर फरिश्ते उतर आए। उसकी नेकी की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। करीम, जो कभी सलीम का करीबी दोस्त हुआ करता था, अब बिल्कुल उल्टा बन चुका था। उसका मिजाज तेज लहजा, कड़वा और चेहरा अक्सर गुस्से से भरा होता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग रहती थी और उसके माथे पर हमेशा शिकन रहती थी। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता, चाहे बात कितनी भी मामूली क्यों ना हो, और किसी को भी बुरा भला कहने से बिल्कुल नहीं चूकता था। उसकी बातें तीर की तरह लोगों के दिलों में चुभती थी। बच्चे उससे देखकर डरते और अपनी माओ के पीछे छुप जाते थे और बड़े उसके पास से कन्नी काटकर निकलते थे, मानो वह कोई छूने वाली बीमारी हो। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि कब करीम की जुबान कड़वी हो जाए। करीम को खुद भी ये सब खटकने लगा था। वह अक्सर रातों को अकेला बैठकर चांदनी रात में अपनी खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता, आखिर क्यों सब लोग मुझसे दूर रहते हैं? क्यों कोई मुझसे दिल खोलकर बात नहीं करता? क्या मैं इतना बुरा हूं? उसका दिल अंदर ही अंदर बेचैन होता था, पर फिर वह अपने गुस्से और अहंकार पर काबू नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि शायद ये उसकी किस्मत है और वह उसे बदल नहीं सकता। उसका मन हमेशा उदास रहता था और अकेलापन महसूस करता था, पर खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा। वह मेला सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं था, बल्कि गांव वालों के लिए साल भर की खुशियों का पिटारा था। दूर दूर से लोग आए, दुकानें सजी, झूले लगे और बच्चों की चहल पहल से पूरा गांव गुलजार हो गया। मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी और रंग बिरंगे खिलौनों से पूरा बाजार सजा हुआ था। इसी मेले में एक मुसाफिर आया जो पहली बार इस गांव में आया था। वो थका हुआ था और उसे शहर जाने का रास्ता पूछना था। उसने करीम को देखा जो अपनी दुकान पर गुस्से से कुछ सामान ठीक कर रहा था। मुसाफिर ने हिम्मत करके करीम से रास्ता पूछा, मगर करीम किसी बात पर पहले से ही चिढ़ा हुआ था। शायद सुबह दुकान खुलने में देरी हो गई थी। उसने न सिर्फ मुसाफिर को डांट दिया, बल्कि बदतमीजी से उसे भगा दिया। उसके कड़वे लहजे से मुसाफिर का दिल दुख गया। मुसाफिर जाते जाते बस इतना बोला, रास्ता ना बताना तुम्हारी मर्जी, मगर इंसानियत मत खो देना। याद रखना, इंसानियत ही सबसे बड़ा रास्ता है। ये बात करीम के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। वो रात भर सो नहीं सका। मुसाफिर के लफ्ज उसके कानों में गूंजते रहे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने बर्ताव पर इतनी गहराई से सोचा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी दौलत, उसकी दुकान, उसका सब कुछ बेमानी है। अगर वह लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाता, वह एक छोटी सी घटना थी, पर उसने करीम के अंदर एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। उसी हफ्ते गांव में मशहूर बुजुर्ग पीर साहब तशरीफ लाए। वह इल्म और हिकमत से भरपूर निहायत नर्मदिल और दीनदार इंसान थे।
उनकी बातों में जादू था और उनकी आंखों में रहमत की चमक। लोग दूर दूर से उनकी नसीहतें सुनने आते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। करीम ने भी उनसे मिलने का इरादा किया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जग उठी। उसने अपनी परेशानी बयान की। हुजूर, मैं अपने गुस्से और बुरे अखलाक से बहुत परेशान हूँ। लोग मुझसे नफरत करते हैं और मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर की इस बुराई से छुटकारा पाना चाहता हूँ। पीर साहब ने तसल्ली दी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, बुरा अखलाक एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खा जाती है, उसे खोखला कर देती है। इसका इलाज मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। यह तुम्हारी सच्ची तौबा की निशानी है। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ। 1 महीने तक हर किसी से सिर्फ अच्छा बर्ताव करो, चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा भी पेश आए। अगर गुस्सा आए तो जबान पर ताला लगा लो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। किसी से बुरा ना कहो, चाहे वह तुम्हारे साथ कैसा भी पेश आए। उसे बस मुस्कुराकर जवाब दो। करीम ने वादा किया। उसके दिल में एक नया जोश था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है और असली जंग अब शुरू हुई थी। वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने की एक लड़ाई थी। पहले ही दिन उसका सब्र जबरदस्त आजमाया गया। एक पड़ोसी जिसका नाम असलम था, जानबूझकर उसकी दुकान के सामने गंदगी फैला दी। असलम को करीम की चिड़चिड़ी आदत की खबर थी। उसने सोचा कि आज फिर मजा आएगा। पहले की तरह तो करीम का खून खौल उठता, उसका चेहरा लाल हो जाता और वो गालियां देना शुरू कर देता। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, अस्तगफिरुल्लाह। उसने अपने अंदर उठती गुस्सों की लहरों को चुपचाप रोका। वह चुपचाप झाड़ू लेकर गंदगी साफ करने लगा। बिना एक लफ्ज भी कहे पड़ोसी असलम हैरान रह गया। उसने सोचा कि करीम बीमार हो गया है या उसे कुछ हो गया है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसके मन में करीम के प्रति पहली बार हैरानी का भाव आया। धीरे धीरे करीम की आदतें बदलने लगी। उसकी कड़वी जबान अब मीठी होने लगी। उसका गुस्सा शांत होने लगा। जो बच्चे उसे देखकर भाग जाते, अब उसके पास बैठकर खेलते, उसकी दुकान के सामने कहानियां सुनते। एक दिन एक बच्चा हिम्मत करके बोला, अंकल, अब आप डांटते नहीं, आप बहुत अच्छे हो गए हैं। करीम के दिल में जैसे फूल खिल उठे। वह खुशी उसे किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती लगी। उसे लगा कि अब उसे फिर से अपनी बचपन की मासूमियत मिल गई है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। गांव में एक नया आदमी आया, हारून। वह पढ़ा लिखा शहर से आया हुआ था, मगर घमंडी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला था। उसे लगता कि वह सबसे बेहतर है। उसने करीम के बदलाव का मजाक उड़ाया और लोगों से कहा, यह सब दिखावा है। यह अच्छा इंसान बनकर क्या मिलेगा? एक दिन फिर वही पुराना करीम सबको गालियां देगा। शेर अपनी खाल नहीं बदलता। हारून ने खुलेआम करीम का अपमान करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे करीम की नई इज्जत से जलन होने लगी थी। करीम को जब यह बात पता चली तो इसका इम्तिहान और बड़ा हो गया। उसके अंदर का पुराना गुस्सा फिर से सर उठाने लगा। उसे लगा कि उसे हारून को जवाब देना चाहिए। एक दिन जब हारून सबके सामने गांव की चौपाल पर उसे उकसाने लगा और बोला, अच्छा इंसान बनकर क्या मिलेगा करीम? असली मत वही है जो पलटकर जवाब दे, जो अपनी इज्जत बचाए। हारून ने हंसते हुए करीम की तरफ देखा, उसे नीचा दिखाने के लिए। मगर करीम ने इस बार अपने गुस्से को पी लिया। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसने कहा, असली मर्द वो है जो अपने गुस्से को पी जाए और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे, जो दूसरों के दिल में जगह बनाए, ना कि उसके जहन में डर। लोग तालियां बजाने लगे। उसकी आंखों में करीम के लिए इज्जत और बढ़ गई। हारून को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसका चेहरा लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। करीम ने न सिर्फ अपना इम्तिहान पास किया, बल्कि उसने हारून को भी एक अनमोल सबक दे दिया था।
कुछ दिन बाद हारून बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। उसके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, क्योंकि उसकी घमंडी आदत के कारण कोई उससे ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था। करीम ही सबसे पहले उसकी खिदमत में पहुंचा। खाना लेकर, दवा लेकर और नरमी से हाल पूछते हुए उसने हारून की सेवा की जैसे वो उसका सगा भाई हो। हारून की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें छोटा समझा करीम, तुम्हारा मजाक उड़ाया, मगर आज महसूस हुआ कि तुम मुझसे बहुत ऊंचे हो। तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। इस वाकये के बाद हारून भी बदल गया। वह भी करीम जैसा नेक इंसान बनने की कोशिश करने लगा। एक दिन गांव के स्कूल में भयानक आग लग गई। बच्चे अंदर फंस गए और बाहर लोगों का हुजूम जमा था, जो डर के मारे नजदीक नहीं जा रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। आग की लपटें आसमान छू रही थीं, मगर करीम ने बिना एक पल सोचे, अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ता हुआ अंदर गया और 2 बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लाया। उसके हाथ और कपड़े जल चुके थे, लेकिन चेहरा रोशन था। उस पर एक अजीब सा सुकून था। वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अब गांव में कोई ऐसा नहीं था जो करीम को पसंद ना करता हो। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसकी इज्जत करते। वो अब हर शादी, जनाजे, जलसे और मदद के काम में सबसे आगे होता। लोग उसकी सलाह लेते, उसके लिए दुआएं मांगते और उसे अपना आदर्श मानते। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती, क्योंकि अब लोग उससे सामान खरीदने के साथ साथ उसकी अच्छी बातें और नेक मशवरों के लिए आते थे। 1 महीने बाद करीम फिर पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। उसका चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने कहा, हुजूर, आपकी एक नसीहत ने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरा दिल बदल दिया है। अब मुझे लोगों से मोहब्बत मिलती है, मगर उससे भी ज्यादा मैं खुद से मोहब्बत करता हूँ। मुझे अब कोई गुस्सा नहीं आता, कोई नफरत नहीं। मेरा दिल साफ हो गया है। पीर साहब मुस्कुराए और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम असली इंसान बन चुके हो, जो दूसरों के लिए रोशनी बन जाए, चाहे उसकी अपनी जिंदगी में कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना आई हो। तुमने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नेक राह पर चलने की नसीहत दी है। लोग अपने बच्चों से कहते, देखो करीम जैसा बनो, गुस्से को काबू में रखने वाला, मीठी जबान वाला और दूसरों के लिए रहमत बन जाने वाला। उसकी कहानी सुनो, उससे सबक सीखो। करीम की कहानियाँ सिर्फ उसके बदलाव की कहानी नहीं थी, बल्कि वह पूरे गांव के लिए एक सबक बन चुकी थी कि इंसान का असली हुस्न उसके अखलाक में होता है। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।